बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का लेक्चर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। अच्छा दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक सीन करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में हम सबसे पहले बात करेंगे बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। इसका इस्तेमाल आप इस वक्त करते हैं जब आपको कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नुमाया करानी हो। जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा है और आपने इस लेटर के अंदर 4-5 टॉपिक के ऊपर टाइप किया है, यानी कि 4-5 के ऊपर आपने इसमें बात की है। तो इस तरह अगर इनके शुरू में बुलेट्स लगा देते हैं तो सामने वाला इसको बहुत आसानी से समझ लेता है कि इसमें कितनी बातें लिखी हुई हैं। मैंने इन तीनों को लिखकर शुरू में बुलेट लगा दी हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये तीनों अलग अलग बातें हैं। तो इस तरह अगर हम बुलेट्स का, नंबरिंग का और मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पैराग्राफ के अंदर खूबसूरती आती है और हमारा काम भी बहुत अच्छा लगता है। हम अब बात करेंगे सबसे पहले बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स क्या होते हैं? ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर ये बुलेट की है, ये नंबरिंग की है और ये मल्टी लेवल लिस्ट की। अच्छा, सबसे पहले हम बुलेट्स पर बात करेंगे। नॉर्मल आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद बुलेट्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए नॉन, यानी बुलेट के बगैर अगर आप लिखना चाहते हैं, बुलेट्स पहले लगे हुए और आप इसको ख़त्म करना चाहते तो आप ख़त्म कर सकते हैं। ये सर्कल का निशान आ चुका है और ये भी सर्कल का निशान है। इसी तरह मुख्तलिफ जो भी आप आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे वही आइकॉन नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं बारी बारी सबको सिलेक्ट कर, ये आपको नीचे आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं बुलेट्स में नीचे भी कुछ मैंने लिखा, उस पर भी मैं बुलेट्स अप्लाई करता हूँ। ये देखे, मैं इन पर बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। ये मैं बुलेट्स पर मैंने क्लिक किया। बुलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि ताकि ये आप देख सकते हैं हर लाइन के शुरू में बुलेट्स लगी हुई है। इससे ये बात हमारी समझ में आ रही है कि हर लाइन एक मुकम्मल बात के ऊपर मुनसर है। बुलेट्स में हम पिक्चर भी लगा सकते हैं बुलेट्स की जगह। मसलन मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। नॉर्मल मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, बुलेट के फंक्शन की पर क्लिक किया। नीचे आपको चेंज लिस्ट लेवल। अच्छा, चेंज लिस्ट लेवल क्या होता है? इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आएंगे, यानी आपने बुलेट्स को जिस जगह पर भी ये जैसे आइकॉन आपको दिखाई देते हैं आगे करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैं लेवल 5 पर क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर आगे। ये आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरह करना है, इसको कहाँ पर लेके जाना है, कितना आगे या पीछे करना है, ये आप पर ही मुनसर है। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ लेवल लिस्ट पर, मैं वापस कंट्रोल V करता हूँ। अच्छा, अब मैं पिक्चर को सिलेक्ट, पिक्चर कहाँ से, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएं। जब आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे तो एक नया बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा पिक्चर। पिक्चर कैसे कर, आप पिक्चर पर क्लिक करें और ये देखें, ये पिक्चर है। मैं यहाँ कोई नॉर्मल पिक्चर लगा देता हूँ। आप पिक्चर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी गैलरी से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक पिक्चर ले इनमें से मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। फर्ज करता हूँ मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, क्लिक और बॉक्स के ऊपर फिर ओके पर क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर आ चुकी है। आप पिक्चर भी एड कर सकते हैं इसमें। ये आप पर डिपेंड है कि आपने कौन से आइकॉन एडिट करने हैं या पिक्चर एडिट करना है। आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपने क्या ऐड करना है इनमें। अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग क्या होता है? अगर हम मसलन अपने टॉपिक को गिनना चाहते हैं कि हमने कितनी टॉपिक पर बात की है, कितने टॉपिक हो चुके हैं, तो हम नंबरिंग भी लगा सकते हैं। ये देखें नंबरिंग, आप देख सकते हैं नंबरिंग। मैं नीचे जाता हूँ, नंबरिंग यहाँ पर लगा, टैब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की पर गया। नंबरिंग में आप पर डिपेंड है कि आपने कौन से स्टाइल में लगाना है। ये देखे 1 2 3
गिनती के निशान आ चुके हैं, नंबरिंग आ चुकी है। उसके बाद आप रोमन आदाद में भी लिख सकते हैं, रोमन भी कर सकते हैं, बड़ी ABC भी आप लिख सकते हैं और छोटी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड है कि आपने कौन से, ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट के निशान आते हैं और यहाँ पर डॉट के निशान आते हैं ABC के साथ। यहाँ पर डिपेंड है कि आपने कौन से करने हैं। ये नंबरिंग मैं यही करता हूँ नॉर्मल, बल्कि मैं करता हूँ रोमन के। ये नंबरिंग हो चुकी है। नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं कि ये कितने टॉपिक हो चुके हैं। ये टोटल 12 टॉपिक्स हो चुके हैं। गिनने में आसानी होती है कि आप गिन सकते हैं कितने टॉपिक हो चुके। अब मैं बात करूंगा मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है? तो ये देखे पैराग्राफ मैंने लिखा है। पैराग्राफ ये हमारा एक टॉपिक है। टॉपिक के अंदर मजीद सब टॉपिक हैं। ये बुलेट्स यानी पैराग्राफ में बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट को पढ़ेंगे। अब आपको जो स्टाइल नजर आ रहा है ये है मल्टी लेवल लिस्ट का। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने कैसे स्टाइल में लिखने हैं। सबको लिखना है। जैसे मैं ये वापस करता हूँ इंडेंट, आपने नॉर्मल ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद आपने नीचे तीनों को सिलेक्ट करना है और इंडेंट, ये इंडेंट की है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट पर क्लिक करें तो खुद ब खुद ये मल्टी लेवल स्टाइल में आ जाएगा। अब आपने सबको सिलेक्ट करना है। मल्टी लेवल लिस्ट में जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करें। ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है 1 पैराग्राफ। उसके अंदर ये बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट। इस तरह मैं कोई मजीद और स्टाइल इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये वाला स्टाइल में अप्लाई करता हूँ। आप पैराग्राफ एक टॉपिक है, उसके आगे फिर बुलेट्स उसका टॉपिक है, नंबरिंग में उसके टॉपिक है और मल्टी लेवल लिस्ट पे पैराग्राफ ही का टॉपिक है। ये सब टॉपिक आ जाते हैं, मतलब सब छोटे टॉपिक जो होते हैं। ये मैंने मारुति टाइप की हुई, मारुति शक्ल में। नॉर्मल आपने लिखना है। नॉर्मल लिखने के बाद आपने सब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मैं मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये खुद ब खुद मारुति की शक्ल में आ जाएगा। ये देखे मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो आप देखेंगे ये मारुति की टाइप में आ चुके हैं। ये देखे मारुति नंबर 1, मारुति नंबर 2 एंड मारुति नंबर 3। इसी तरह मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं मारुति के करने के लिए या कोई टॉपिक, और उसी टॉपिक में सब टॉपिक बनाने के लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।